सिर्फ 1 मिनट। अक्सर देखा ना आपने, कोई आपसे ज्यादा नालायक आदमी आपसे ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाए तो कितना अफसोस होता है। आपको मालूम है कि आदमी अपनी खुशामद परस्ती से और साजिशी तबीयत से आगे बढ़ा है, वरना वो आपसे ज्यादा नालायक था। सवाल ये कि आपका मुआवजा अपना आप नालायकों से करेंगे या लोगों की लियाकत से। और फिर एक बात यह भी है कि जो बशरी कमजोरियां आपने उनमें अंदर देखी हैं वो तो औरों में भी होती हैं, और लोग इतना आगे क्यों नहीं बढ़े, तो कोई ना कोई वजह तो उसकी होगी। आप उस पर नजर डालें, और अगर कोई मुस्बत चीज आपको नजर आती है डिफरेंट, तो उसको फिर आप इख्तियार करने की कोशिश करें। वो बच्चों ने कहानी सुनी थी कि बादशाह का एक बड़ा मुंह चढ़ा हज्जाम था, और एक दिन वो कहने लगा कि हुजूर का इकबाल बंद हो, कल इत्तेफाक से एक दरबान मुझसे कह रहा था कि तुम बादशाह की इतने सालों से खिदमत कर रहे हो, और बादशाह भी इतना भरोसा करता है तुम्हारा कि अपनी गर्दन पे तुम्हारा तेज उस्तरा रखने की याद देता है, वरना कोई आदमी 6 गज के करीब आएगा तो उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। और दूसरी बात यह कि बादशाह तुम्हारा इतना एहतराम करता है कि वो सिवाय खुदा के और तुम्हारे किसी के आगे सर नहीं झुकाता। तो कह ही रहे थे कि तुम बादशाह से बात करो कि अब तुम बूढ़े होने वाले और तुम्हें कोई वजीरों में शामिल कर लें। बादशाह कुछ सोच में पड़ गया, कहेंगे बात तो सही है, अच्छा मुझे गौर करने दो। आज यूं भी दीवान आम का दिन नहीं है, दीवान खास का दिन है, तो तुम ऐसा करो। फिर उसने देखा कि खिड़की से बाहर एक पानी का जहाज खड़ा नजर आ रहा था, कि मैं जाके दीवान खास में बैठता हूं, और तुम ऐसा करो कि आने के बाद जरा पता करो, आके मुझे इत्तला दो कि ये जहाज कहां से आया है। बादशाह बैठ गया दीवान खास में, वो हज्जाम गया भागा भागा वापस की खबर लेके आया कि जी वो बसरे का जहाज है। बादशाह ने पूछा कहां जा रहा है, क्या अभी पता कर गया। वापस आया, उसने कहा कि ये बुनियादी तौर पे ये हिंदुस्तान जा रहा है। बादशाह ने कहा अच्छा क्यों। हज्जाम ने कहा मसला ही कोई नहीं है, अभी गया और अभी आया, आके बताया कि तिजारती सामान उसमें लदा है, जाके हिंदुस्तान बेचेगा और वहां से फिर दोबारा नया सामान लेकर वापस बसरा जाएगा। बादशाह ने कहा अच्छा ये कितने दिन का सफर होगा। अब हज्जाम के चेहरे पर कुछ बेजारी से नजर लगी। उसने कहा अच्छा सरकार ये मालूम करता हूं। आने के बाद से बताया कि जनाब वो तकरीबन यहां से 3 दिन बाद रवाना होगा। जब आखिरी बार आया तो हज्जाम बुरी तरीके से थक चुका था और बादशाह का एक दाना वजीर दरबार में मौजूद था। हज्जाम ने कहा कि सरकार 2 दिन बाद यहां से रवाना होगा। अच्छा वो वजीर जो भी नया नया आया था उसको नहीं मालूम था क्या हो रहा है। बादशाह ने कहा अच्छा तुम थक गए होगे, तुम ऐसा करो। फिर अपने वजीर से इशारा किया कि खिड़की से हमें एक जहाज नजर आ रहा है पानी का, तो जरा पता तो करना ये कितने दिन बाद हिंदुस्तान से वापस आएगा। वजीर ने सर झुका के कहा कि हुजूर का इकबाल बुलंद हो, ये 2 दिन पहले जब जहाज आया था तो मैंने मालूमात हासिल कर ली थी। ये जहाज बसरा से रवाना हुआ है और इसके अंदर बसरा की खजूरें हैं और वहां का कुछ सामान ज़ियारत है। ये यहाँ पे अभी तकरीबन 4 दिन क़याम करेगा। इसके अंदर तकरीबन 70 लोगों का अमला मौजूद है, और यहाँ से 4 दिन के बाद जब ये जाएगा हिंदुस्तान तो वहां से नील लेगा और कुछ कपड़े लेगा और कुछ मसाले लेगा, और वहां से फिर वापस आएगा और फिर यहाँ तकरीबन कोई 12 दिन बाद पहुंचेगा। इसके बाद फिर एक बार ये क़याम करेगा 4 दिन का और फिर यहाँ से निकल जाएगा। बादशाह ने हज्जाम की तरफ देखा। हज्जाम कहने लगा सरकार का इकबाल बुलंद हो, मैं ऐसी जुर्रत कैसे कर सकता हूँ, लोगों की बात थी मैंने आपसे कह दी, मुझे तो आपकी खिदमत मजा आता है, मुझे वजीर नहीं बनना। या चाहता हूँ अल्लाह हाफ़िज़। जीने के करीने की प्लेलिस्ट में मौजूद बाकी क्लिप्स आपको पसंद आए तो उसे शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि ये तो एक पैगाम है जो मैं चाहता हूँ दूसरों तक पहुंचे। या चाहता हूँ अल्लाह।